अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। पाकिस्तान की सियासत अहम मोड़ पर आ गई है। इंतखाबात के लिए मैदान सज गया है। नवाज शरीफ साहब की वापसी फाइनली संजीदा मरहले में दाखिल हो चुकी हुई है और इलेक्शन का मुहिम जो है इलेक्शन के लिए उसका आगाज़ भी हो चुका हुआ है। मोड़ जो है नया, इस मोड़ में देखते हैं कि कौन किसको पीछे छोड़ जाएगा, कौन माइनस हो रहा है और कौन इन हो रहा है, कौन आउट कौन इन। क्योंकि पाकिस्तान में ये एक मामूल रहा है कि हर इंतखाबात में किसी ना किसी को आउट होना पड़ता है या कर दिया जाता है। किसी एक को आउट करके दूसरे को इन किया जाता है, तो फिर जिसको आउट किया जाता है वो फिर वापस आ जाता है। पिछले कम से कम 77 से तो हम लगा लें यही रूटीन चली आ रही है। भुट्टो शहीद को आउट किया गया, उनको शहीद किया गया, लेकिन 88 में उनकी हुकूमत उनकी जमात वापस आ गई हुकूमत में। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को एक बार आउट किया गया, पहले वापस आ गए, अब दूसरी बार नवाज शरीफ साहब को आउट किया गया। तो अब देखते हैं नवाज शरीफ साहब दूसरी बार उस तरह उनकी वापसी होती है जिस तरह 2013 में हुई थी, या फिर हालात और होगी। और इमरान खान साहब, ज़ाहिर है सबसे अहम सवाल यह है कि इमरान खान साहब का क्या होगा। एक इंतहाई सीनियर सियासतदान इमरान खान साहब के साथ हैं, वो अभी तक साथ हैं। कुछ अर्सा पहले उनसे मुलाकात, यानी 9 मई के बाद उनसे एक तवील मुलाकात रही। उनका ख्याल था कि इमरान खान साहब का वोट बैंक नहीं टूट रहा। इमरान खान साहब जिसको भी वोट देंगे, टिकट देंगे, वो जीत जाएगा। खंबे को टिकट देंगे, जीत जाएगा। मेरा ज़ाहिर है, मेरा इस मामले में ज़रा राय डिफरेंट है। खंबे वाली सूरत हाल तब होती है कि जब लीडर जो है वो ख़ुद मैदान में खड़ा हो या लीडर जेल में जाए, या फिर खंबे वाली सूरत हाल तब होती है कि जब लीडर जिन कारकुनों के ऊपर बकौल उसके कि जबर और इस्तबदाद और रियासती दबाव और वगैरह वगैरह हो रहा है, तो उन कारकुनों के घरों में जाएं, उनके साथ हमदर्दी करें, उनके साथ खड़े हों, टीवी की स्क्रीन पर या कैमरा के सामने खड़े होकर नहीं। या बकौल उनके कि उनके कारकुन जो है वो 9 मई को शहीद कर दिए गए, तो उनको जाकर उनके वालिदैन को जाकर पुरसा अगर देते तो फिर ये समझा जा सकता था कि सूरत हाल खंबे वाली है। तो मैंने बहरहाल बुजुर्ग सियासतदान थे, ज़ाहिर है उनसे गपशप अच्छी रही। उनकी बहुत सी बातें बिल्कुल ठीक थी, लॉजिकल थी। उनकी सियासत बहुत तवील है, हम तो सीखते रहते हैं ऐसे सियासतदानों से। मैंने उनसे सिर्फ एक गुजारिश की थी, मैंने कहा था कि अगर इमरान खान साहब ये जो इंतखाबात, तब अभी सूरत हाल बहुत सौ के लिए क्लियर नहीं थी, मेरे नज़दीक मेरी इन्फॉर्मेशन भी थी और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मेरा अपना तज्जिया भी था कि इंतखाबात अपने टाइम पर होंगे या मैक्सिमम एक आध माह आगे पीछे। ये जो लंबे टेक्नोक्रेट सेटअप वाली बात है, इसको मैं इसलिए भी नहीं बाय कर रहा था क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी थी और सियासी कुव्वतें जो हैं इन्फॉर्मेशन ये थी कि इसको नहीं मान रही। तो बहरहाल मैंने ये गुजारिश की उनको, मैंने कहा अगर इमरान खान साहब आइंदा आम इंतखाबात जब भी होते हैं, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में होते हैं, मार्च में होते हैं या उससे थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, अगर उन इंतखाबात में इमरान खान साहब नहीं लड़ सकते, इमरान खान साहब वो बाहर हैं और उनकी पॉलिटिकल पार्टी की पोजीशन यही है जो अब है, तो उसके बाद इमरान खान साहब खड़े हो सकेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, उसके बाद इमरान खान के लिए पाकिस्तान की सियासत में वापसी मुमकिन नहीं है। तो ये इंतखाबात इस हवाले से भी बड़े अहम हैं। ये इंतखाबात जो -1 वाली चीज़, जो माजी के बरक्स ज़रा डिफरेंट है, ये वक्री टाइप -1 है। क्योंकि मैंने कई बार ये गुजारिश की है कि -1 नवाज शरीफ भुट्टो शहीद को करने की कोशिश की गई तो उनके पीछे लेगेसी थी। भुट्टो शहीद के पास पाकिस्तान को आइन देने का उनके सर पर ताज सजा हुआ था, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का उनके ऊपर उनके सीने पे तमगा लगा हुआ था। भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान में वो जो एक टूटा फूटा पाकिस्तान था उसको जोड़ा। तो आज जो पाकिस्तान है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसके जो हेल्थ पॉलिसी से लेकर एजुकेशन पॉलिसी तक जाएँ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज़, यूनिवर्सिटीज़ का जाल बिछाया उन्होंने। तो उनके पास उनकी सियासत आगे जाने के लिए उनके पास बहुत कुछ था। वो जिस्मानी तौर पर तो माइनस कर दिए गए थे, लेकिन लोगों को पता था कि रोज़गार भुट्टो ने दिया, लोगों को पता था कि वोट का हक यहीं से आया है। नवाज शरीफ साहब, जब नवाज शरीफ साहब को माइनस करने की कोशिश की गई मुशर्रफ के ज़माने में, हमें याद है शेख रशीद साहब जो हैं वो इसी तरह बैठे रहते थे, वज़ीर इत्तलात थे मुशर्रफ के, पहले फिर वज़ीर रेलवे बने। पीसी होटल लाहौर में आते थे, अक्सर सहाफ़ियों को बिठाकर लंबी लंबी हाँका करते थे शेख साहब।
माइनस हो गए जी। बेनज़ीर एक मुकदमे का फैसला बेनज़ीर के मुस्तकबिल का तयन करेगा, नवाज़ शरीफ ने तो आना ही नहीं है। मतलब इस तरह की बातें। इवन जब नवाज़ शरीफ साहब के साथ शेख रशीद साहब थे तब भी यही बातें करते थे, बेनज़ीर माइनस हो गई है जी, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बेनज़ीर की सियासत को दफन कर देगा। तो हमने सुना कि नवाज़ शरीफ माइनस, बेनज़ीर माइनस, तो नवाज़ शरीफ साहब माइनस नहीं हो सके क्योंकि उनके पीछे एक लेगेसी थी। उन्होंने बेशक एक पॉलिटिकल पार्टी जमहूरी खतूत पर इस्तवार नहीं की, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई ज़रूर, तो वो वापस आ गए। अब चौथी बार नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं, यानी माइनस होने के बाद दूसरी बार नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। इमरान खान साहब इस इंतखाब, मुझे अपने दोस्त कहते थे कि इमरान खान साहब फिनोमिना है। अच्छा जी, फिनोमिना देख लिया फिनोमिना। हाँ, इन इंतखाबात का ये फिनोमिना ज़रूर होगा कि इमरान खान साहब अगर इलेक्शन में इस इंतखाबात में माइनस कर दिए जाते हैं तो उसके बाद इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होता। ज़िंदगी है, रब ने देनी है, अल्लाह ने देनी है। अगर ज़िंदगी लंबी है, सेहत इमरान खान साहब के पास है, तो हो सकता है इमरान खान साहब आइंदा आम इंतखाबात जो होंगे, अब ये जो अभी आने इनके बाद जो 28 में होंगे, उन तक इमरान खान साहब इसी तरह अगर हेल्दी रहते हैं और उनके अंदर वही जोश जज्बा वलवला होता है, जहनी तौर पर वो हारते नहीं हैं और जहनी तौर पर सलामत रहते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब का मसला जिस्मानी नहीं जहनी है। वो उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है, उनके अंदर सब्र नहीं है, उनके अंदर हालात को समझने की सलाहियत नहीं है। अगर वो सलाहियत के साथ आगे 2028 तक जहनी सलाहियत को होता है ना, एक अपने आप को सब्र के साथ आगे लेकर जाते हैं तो ठीक है भाई। वाजपेयी साहब तो मेरा ख्याल 80 से भी प्लस के थे जब वो वज़ीर आज़म बने थे, तो हो सकता है इमरान खान साहब दोबारा आ जाएं, लेकिन इसका इम्कान कम है क्योंकि इमरान खान साहब मतलब कमाल अपने ऊपर कुल्हाड़े चलाने में उनका कोई सानी नहीं है। तो जो सूरत हाल बन रही है वो ये कि एक चीज़ मार्केट में बहुत गर्म थी कि इंतखाबात नहीं होंगे, साल डेढ़ तक सेटअप जो है वो निगरान सेटअप, टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाएगा या इन असेंबलियों को आगे लेकर जाया जाएगा वगैरह 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 चीज़ें चल रही थी। अब सूरत हाल बहुत क्लियर हो गई है, अब वाज़ेह चीज़ आ चुकी हुई है। सबसे पॉलिटिकल फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी दूसरों की ख्वाहिश तो हमेशा रहती है कि इंतखाबात ना हो तो अपना कंट्रोल रहे। वो कब चाहते हैं कि इंतखाबात हो, कब चाहा था उन्होंने कि इंतखाबात हो, वो तो ज़ाहिर है कुछ और ही चाहते रहे, कभी कोई मॉडल कभी कोई मॉडल। तो बहरहाल तो मुस्लिम लीग नून ने कल जनरल काउंसिल का इजलास किया। नई उनकी जो थी तंजीम, नए अहदेदार क्या थे, पुराने ही हैं, ज़ाहिर है उनको मुंतखब कर लिया गया बिला मुकाबला। शहबाज शरीफ सदर, मरीम नवाज़ साहबा जूनियर सीनियर नायब सदर, इसी तरह एहसन इकबाल साहब बने जनरल सेक्रेटरी वगैरह वगैरह, तो वो हो गया। उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर से, कल मेरी पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर लीडर से बात हुई, कल बिलावल भुट्टो से उनकी मुलाकात हो गई थी और उस मुलाकात के बाद मैंने उनसे रब्ता किया था क्योंकि अभी तक चीज़ें उस तरह क्लियर नहीं थी ना, सूरत हाल ज़रा कि होने क्या जा रहा है। तो उनसे जब मैंने बात की, उनसे पूछा कि जी इंतखाबात होंगे नहीं होंगे क्या, उन्होंने कहा कि जी ना, हमारे ना पार्टी की लीडरशिप के जहन में कोई ऐसी चीज़ है कि इंतखाबात ना करवाए जाए अक्टूबर नवंबर में, ना मुस्लिम लीग नून वाले दोस्तों ने कभी हमें कहा है कि यार हो सकता है इंतखाबात डिले करना पड़े, किसी ने नहीं कहा। तो लिहाजा इंतखाबात अपने वक्त पर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का मैंने आपको बता दिया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बल्कि इलेक्शन कमीशन में मेरी अपनी सोर्सेज से जो बात हुई, उन्होंने कहा हमने तो तैयारियां शुरू कर दी हुई हैं भाई इंतखाबात की, इंतखाबात आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ एक ऑप्शन है 8 अक्टूबर को ना होने की, वो ये है कि असेंबलियाँ अपनी मुद्दत से चंद रोज़ पहले तोड़ दी जाए, तो उस सूरत में फिर 90 दिन मिल जाएंगे। अगर मुद्दत पूरी करके असेंबली ख़त्म होती है, तहलील हो जाती है खुद ब खुद, तो फिर 60 दिन मिलते हैं, तो वो फिर 8 अक्टूबर बनता है। वरना फिर 8 नवंबर, 10 नवंबर, कोई भी नवंबर की तारीख पहले हफ्ते की या नवंबर के दूसरे हफ्ते की कोई भी तारीख आ जाएगी, तो इंतखाबात मैक्सिमम नवंबर तक जाएंगे। अब आप थोड़ा सा सीक्वेंस देख लें इवेंट्स का। नवाज़ शरीफ साहब के लिए पहले कानून बनता है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो, उसमें कानून, हर कानून के पीछे किसी ना किसी को फ़ायदा होना होता है ना। नवाज़ शरीफ की ज़ात के लिए तो नहीं बना, लेकिन प्रोसीजर एंड अपना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये था ना कि अज़ खुद नोटिस और बेंच बनाने का अख्तियार, ये 2 चीज़ें हैं। इसमें चीफ जस्टिस साहब कुल्ली अख्तियार उनका नहीं होगा,
वो 3 रुकनी कमेटी बनेगी, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज साहिबान। वो डिसाइड करेंगे कि क्या सुओ मोटो बनता है नहीं बनता, और दूसरा ये कि बेंच में कौन कौन शामिल हो। तो अगर वो कानून ना रोका जाता तो हो सकता है आज तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होते, ये मुमकिन था। नवाज शरीफ साहब आ जाते, अपील दायर करते, बेंच बनाने का जो अख्तियार था वो चीफ जस्टिस साहब के साथ मिलकर इस्तेमाल कर रहे होते, जस्टिस काजी फायजा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। तो फिर वो अपनी मर्ज़ी का ज़ाहिर है, फिर 3 में से 2 ने फैसला करना है, अक्सरियत ने फैसला करना था ना। तो अक्सरियत तो वो थी जो हम ख्याल नहीं है चीफ जस्टिस साहब के। तो फिर नवाज शरीफ साहब की अपील जो है किसी जजों के बेंच में लग सकता था। अभी तो कहा जाए ना जज नहीं हम ख्याल है, तो जजों के बेंच में अपील लग सकती थी। दूसरा फिर रिव्यू एक्ट वाला मामला आ गया, रिव्यू एक्ट भी बन गया। फिर उसके बाद फिर कल एक कानून सेनेट से पास हो गया, अभी उसका नाफिज होने में और उसको मुकम्मल पास होने में भी वक्त है। वो है अपना तायात नाअहली वाला, जो 62(1)F के तहत तायात नाअहली, उसकी प्रॉपर वजाहत कर दी गई कि नहीं जी तायात नाअहली होगी 5 साल। वो भी आ गया, नवाज शरीफ साहब को उसका फ़ायदा, जहांगीर तरीन को उसका फ़ायदा। अब ख़बरें कुछ ही आ रही, हमारे दोस्त हैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी मुस्लिम लीग नून के कुछ दोस्त सीनियर लीडरान कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है ईद उल अज़हा के बाद, ईद कुर्बान के बाद, जिसको बड़ी ईद भी कहा जाता है, उसके बाद आएंगे, पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। और वो मेरा ख्याल है 29 जून को है ईद, तो इसी महीने, तो यानी जुलाई में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। तो जुलाई में वापस आएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलें लगेंगी। और क्योंकि वो जो रिव्यू एक्ट है, वो रिव्यू एक्ट में 60 दिन है, 60 दिन के अंदर अंदर उनको अगर अपील नहीं करेंगे तो फिर वो उनकी अपील का हक़ जो है ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले नवाज शरीफ साहब को आकर एक बार तहवील में जाना होगा। जेल में बेशक ना जाए, ज़ेर हिरासत किसी अस्पताल चले जाएँ, अस्पताल को डिक्लेयर कर दिया जाए अपना सब जेल, और नवाज शरीफ साहब वहाँ हों, उनकी अपीलें, ये भी आइडियल पोजीशन है ना, उनकी अपीलें वगैरह चलेंगी। तो असल चीज़ जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सब कुछ का ताल्लुक़ इंतखाबात से है। नवाज शरीफ साहब ये वाला इंतखाब मुल्क से बाहर बैठ कर नहीं, पहले भी नहीं बैठे थे, 2018 के इंतखाबात में मुल्क से बाहर थे, सज़ा हो गई थी, लेकिन वो जेल जाने के लिए अपनी बेटी समेत पाकिस्तान आ गए हुए थे। तो ये सारी सूरत हाल बता रही है कि इंतखाबात जो है वो जो डिले करने वाली जो किसी की ख्वाहिश थी वो सियासतदानों ने नहीं मानी। मैं इससे बड़ी बात, इससे ज़्यादा खुलकर बात शायद ना की जाए। किसी के अंदर ख्वाहिश थी ना, कोई ना कोई, अच्छा उन्होंने सियासतदानों को कहा है या नहीं कहा, लेकिन यकीनन वो एक राय आमा बनाने की कोशिश ज़रूर करते रहे। आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, मरीम नवाज से कोई कभी किसी ने बात की या नहीं की। हमने जब जब इनके करीबी लोगों से, डायरेक्ट तो ज़ाहिर इनसे बात नहीं हुई, लेकिन जब जब उनके करीबी लोगों से जो अक्सर उनसे मुलाकातें करते रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि कल मेरी पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा से बात हुई, जो बिलावल भुट्टो से कल ही उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा ना हमारे कार्ड्स पर है इंतखाबात का डिले, ना मुस्लिम लीग नून के कार्ड्स पर है। तो उन्होंने कभी अपने पार्टी इजलासों में भी ये नहीं कहा कि कोई कह रहा है कि इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। कोई नहीं कह रहा कि इंतखाबात जो मुलतवी किए जाएँ से मतलब कि अक्टूबर नवंबर से आगे लेकर जाया जाए, कोई ऐसा सेटअप लाया जाए कि ये हो वो हो उसके बाद, ऐसा वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो जो राय आमा बनाने के लिए या प्रेशर डालने के लिए चीज़ें चल रही थी, तो सियासतदानों ने वो प्रेशर नहीं लिया। सियासतदान बहरहाल सियाने हैं, उनको पता है कि अगर हमने एक बार ये वाला काम कर लिया, पंजाब इंतखाबात के बाद कौमी इंतखाबात भी आगे करने की अगर किसी को इजाज़त दे दी और उसको रजिस्ट ना किया, उसकी अभी तक उनको रेजिस्टेंस की लेवल तक मेरा ख्याल है मामला नहीं आया, लेकिन अगर कोई ऐसा किसी के जहन में सोच है तो अगर उस किसी ने ऐसा करना है तो फिर अगर उसको हमने ओके कर दिया तो फिर हालात हमारे लिए कल को ख़राब हो सकते हैं। तो लिहाजा इंतखाबात के लिए सारी चीज़ें तेज़ी के साथ जो है वो उस तरफ जा रही हैं, इंतखाबात की तरफ जा रही हैं। अब आप देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अब जब मैं बात कर रहा हूँ सवात में जलसा हो रहा है, डॉक्टर हैदर PTI के साबिक MN ने, उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। तो बिलावल वहाँ सवात का एक इलाका है, ख़ज़ा खेला मेरा ख्याल है, कुछ इस तरह का नाम है उसका, तो वहाँ पर उनका जलसा। और मरीम नवाज साहिबा वर्कर्स कन्वेंशन उनका शेड्यूल चल रहा है, पहले भी वो पिछले दिनों मुल्तान गई हुई थी और अब मज़ीद उनका शेड्यूल आगे जाएगा, उसके बाद वो जलसों की तरफ चल पड़ेंगे। तो इंतखाबात जो हैं वो
जा रहे हैं उस तरफ। और इंतखाबात का एक और सिग्नल है वाज़ेह, वो ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर अब हल्की फुल्की मौसीकी शुरू हो गई हुई है अख्तलाफात की, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने की। कश्मीर के इंतखाबात को ले लें, जो ज़िया कमर पीपल्स पार्टी के जीत गए और मुश्ताक मिन्हास कह रहे हैं कि वहाँ ठप्पे लगे, राणा सनाउल्लाह ने भी कहा कि ठप्पे लगे। कल वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी के हाई पावर डेलीगेशन ने मुलाकात की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब थे, सीनियर वज़ीर खुर्शीद शाह साहब थे, नवीद कमर साहब थे, निसार खोड़ो साहब थे, कमर दमान कायरा साहब थे। मुलाकात करने का ये था कि जी पीपल्स पार्टी को शिकवे हैं, गिले शिकवे हैं, सिंध हुकूमत को इशूज़ हैं, वफाक बहुत से मामलात में जो सिंध हुकूमत से उस तरह ताउन नहीं कर रही वफाकी हुकूमत। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अब उस तरफ जा रही है कि इन दोनों ने ये यूँ जा रहे थे ना, यूँ, अभी इन्होंने यूँ होना है, अलग अलग होना है और फिर आमने सामने अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेनी है। और सारे सीन में जो कुछ हो रहा है इंतखाबात के हवाले से, आपको इमरान खान साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे, वो सिर्फ एक जगह नज़र आ रहे हैं, वो है व्लॉग, और जिस तरह मैं नज़र आता हूँ वो है व्लॉग, और उसके बाद एक मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आर्मी चीफ मेरे साथ मुज़ाकरात करें, मेरे साथ मुज़ाकरात नहीं, मेरे साथ बात कर ले, मुझे बिठा लें अपने साथ, यानी मुझे माफ़ी दे दें, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। उधर से कोई ना माफ़ी मांगना तो दूर, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब वहाँ खड़े हुए हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंतखाबात की तैयारी में लगी हुई हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत अब अहम मोड़ पर आ गई है। अगर ये इंतखाबात खैर खूबी से हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल पर सवालात उठेंगे। और सबसे अहम चीज़ ये कि जब नए मैंडेट के साथ कोई हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम कम होगा, और सियासी अदम इस्तेहकाम कम होगा तो फिर मुआशी अदम इस्तेहकाम भी जो है वो कम होगा, मईशत बेहतर होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।